सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, एनवाईके हो, एनएसएस हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो, रोटरी, लायंस क्लब जैसे संस्थाएं हो, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हो, इन सबको हमने साथ जोड़ना है। जो हमारी रूटीन स्वास्थ्य सेवा है, जो दूसरे टीकाकरण अभियान, वो भी ठीक से चलते रहें, इसका भी हमने ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, पिछले कल हमारे यूएलबीज के जो इलेक्शंस हुए, जिसमें नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके चुनाव हुए, उस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि जहां हिमाचल प्रदेश में 29 नगर परिषदें हैं, 29 नगर परिषदों में से जब पिछले कल चुनाव का परिणाम रात देर तक पहुंचा है, उसमें 22 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया है। 21 में से 18 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित या भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से जो हमारे पैनल से जो घोषित किए गए थे वो लोग आए। भाजपा को 221 और कांग्रेस को 140 और इसके बाद जो अदर्स हैं वो 49 हैं। अदर्स में से कुछ जो जिनका कुछ सीपीएम से होंगे, कुछ वैचारिक दृष्टि से किसी से भी नहीं होते हैं, निर्दलीय अपने इंडिपेंडेंट वैचारिक के साथ खड़े हुए, ये कुल मिलाकर के ये रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता का आप सबके माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि लोकतंत्र की जो प्रथम इकाई जो हमारे लोकल बॉडीज होती हैं, उसमें आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आपने उसमें समर्थन दिया। और शायद मैं इस बात को भी कह सकता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आज से पहले भारतीय जनता पार्टी लोकल बॉडीज के चुनाव में, जो हमारे नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में नहीं जीत करके आई थी। और उस दृष्टि से मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूं और जो जीत करके आए सभी प्रतिनिधि, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार आपके निर्वाचित होने के पश्चात आपको बधाई देने के साथ साथ में उम्मीद भी करती है कि हम एक जनप्रतिनिधि के नाते जो दायित्व हमारे ऊपर सौंपा गया है, उस दायित्व का ईमानदारी से हम निर्वहन करेंगे। और उसी प्रकार से मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त होकर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जनप्रतिनिधियों का सम्मान
वर्तमान सरकार का ये दायित्व है, हम निश्चित रूप से करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के विकास में जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की है, चाहे प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और आम जनता तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उसके साथ साथ मैं सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो चुन करके आए हैं वोट के माध्यम से, और उनको भी बधाई देता हूं जो निर्विरोध चुन करके आए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एनडीआरएफ के कमांडेंट बलजिंदर सिंह और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला मंडी के बल में एनडीआरएफ बटालियन के मुख्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने और हस्तांतरित करने संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताओं में तेजी लाई जाएगी ताकि बटालियन सुचारू रूप से कार्य कर सके। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने और वन विभाग को एफसीए स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए नई एनडीआरएफ 14वीं बटालियन को मंजूरी प्रदान की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 6 स्थानों पर एनडीआरएफ क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के रासायनिक खतरे से निपटने के लिए बद्दी में एक कंपनी स्थापित की जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश औद्योगिक कारखाने हैं। बर्ड फ्लू के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सुरक्षा उपायों को अपनाने के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों को लाने पर 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों के माध्यम से संक्रमण न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक बर्ड फ्लू के कारण 4,324 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। इन पक्षियों को प्रोटोकॉल के अनुसार दफनाया जा रहा है ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पशुपालन और वन्य प्राणी विभाग के 65 त्वरित प्रतिक्रिया दल पौंग डैम और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग द्वारा पोल्ट्री सैंपल आरडीडीएल जालंधर भेजे गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सोलन जिला के उपमंडल धर्मपुर में लगभग 1000 पालतू मृत मुर्गियां फेंकी हुई पाई गई थी। इन्हें गहरे में दबाकर निपटाया गया है और क्षेत्र को प्रोटोकॉल के अनुसार साफ किया गया तथा सैंपल जांच के लिए आरडीडीएल जालंधर भेजे गए। अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में 215 अन्य पक्षी मृत पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलाशयों के आसपास पक्षियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और लोगों को पोल्ट्री उत्पादों के उचित रखरखाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से उनके क्षेत्रों में मृत पक्षी पाए जाने की स्थिति में पशुपालन और वन्य प्राणी विभाग को सूचित करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी 2021 को रिज मैदान पर प्रदेश के पूर्ण राजत्व के स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समारोह शानदार तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अवसर के लिए तैयार की जा रही कॉफी टेबल बुक और वृत्त चित्र में 50 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की विकास यात्रा को प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अवसर को चिर स्मरणीय बनाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए प्रभावी मीडिया प्लान तैयार किया जाना चाहिए। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है,
50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले, अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 807 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 423 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 375 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 8,50,668 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,93,621 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 56,482 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 54,642 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 843 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।